वास्तु के पीछे कोई लॉजिक है या ये एक रिलीजियस बिलीफ है? नहीं, वास्तु तो देखिए सदियों से चला आ रहा है। और विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा प्रकाश जो कि सदियों पुराने हमारे ग्रंथ हैं उनसे चला आ रहा है। जनरली बहुत सारे घरों में, जितने भी घर है, ज्यादातर आपको एक क्या चीज दिखाई देगी जो वास्तु कंप्लेंट नहीं है। हमारे घर के अंदर जो वास्तु की एनर्जीज हैं वो हमें डिस्टर्ब जो होती हैं उसको हम जब तक प्रॉपर वे में पॉजिटिव नहीं लाएंगे तब तक हम परेशान रहेंगे। ओके, जो फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स है उसमें तो देखिए कुछ करा भी नहीं जा सकता क्योंकि बिल्डर बना के दे देता है। तो उस पर आप कोई रिमेडियल एक्शन सोचते हैं कि कैसे? टॉयलेट इसके अंदर एक बड़ा मेजर पार्ट जो है वो प्ले करता है। टॉयलेट अगर नॉर्थ या ईस्ट की तरफ आता है तो प्रॉब्लम में रहता है। कि आप लाल टेप लगा दो ऐसे करके, या वहाँ पे दरवाजा पे एक ब्लू टेप लगा दो, उससे सब ठीक हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? राहु जो देवता है वो किसी लाल पीले नीले हरे टेप से नहीं गई। मेरा अपना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब मैं जनरली हाईवे पे जाता हूँ या पेरीफेरी टाउन के बाहर जब जाता हूँ, हमारे सिटी के बाहर जाते हैं, जब चंडीगढ़ जाते हैं या जयपुर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है जो आधा बनकर रह गया है। तो यहाँ पे क्या वास्तु का कोई लिंक है इसके साथ? ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये इसी तरीके से होता है कि उन्होंने उसकी एनर्जीज को देखा ही नहीं। इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, उसकी एनर्जी, स्ट्रक्चरल एनर्जीज क्या है, उस लैंड की एनर्जीज को हमने देखा ही नहीं कि कैसी है। एवरीबडी वांट्स टू गेट मोर इनकम एंड मोर इनकम, तो उसके लिए आपके कोई अगर टिप? नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। आज हम ऐसे एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर घर से, हर फैक्ट्री से, हर ऑफिस से, हर चीज से जुड़ा हुआ है, और वो है वास्तुशास्त्र। और इसके साथ इस बारे में जब हम बात करेंगे तो आज हमारे जो गेस्ट है वो बहुत ही सीनियर वास्तु कंसल्टेंट हैं, वीरेंद्र अरोड़ा जी। तो आज उनके साथ हम बात करेंगे, और वीरेंद्र अरोड़ा जी पिछले कई सालों से बहुत सारे लोगों का जिंदगी और घर दोनों को संभाल रहे हैं। तो आज उनसे हम बात करेंगे कि सच में वास्तुशास्त्र है क्या, और सच में क्या ये किस्मत बदल देता है लोगों के। तो वेलकम नमस्कार, मैं वीरेंद्र जी। तो सबसे पहले मैं जो पूछूंगा आपको, बेसिकली वास्तुशास्त्र के ऊपर जब बात करें तो बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि वास्तु के पीछे कोई लॉजिक है या ये एक रिलीजियस बिलीफ है? तो इसको पहले क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, हम अपने दुखों और कर्मों को ही समझते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी उसी से परेशान रहते हैं कि हम शायद हमारे कर्माज़, पुराने कर्मा जिस वजह से हम लोग इस जन्म में परेशान हैं। हम्म। जबकि ऐसा नहीं होता है। हम जिस घर में रहते हैं, उस घर का जो वास्तु है, उस घर की जो एनर्जीज़ हैं, वो अगर हम नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, तो वो हमें परेशान करती हैं। ओके। कभी भी हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है कि वास्तु भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। अच्छा। हम अपने होरोस्कोप को दिखाते रहते हैं, उसी की रेमेडीज़ करते रहते हैं, जबकि हमारे घर के अंदर जो वास्तु की एनर्जीज़ हैं, वो हमें डिस्टर्ब जो होती हैं, उसको हम जब तक प्रॉपर वे में पॉजिटिव नहीं लाएँगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। तो वास्तु जो है वो एक रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट है, जैसे हमें लगता है कि कुछ साल से पहले लोग एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव रखते थे, एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे काम करते थे। तो वास्तु एज ए कंसेप्ट, एज ए साइंस कब से इवॉल्व हुआ है? नहीं, वास्तु तो देखिए सदियों से चला आ रहा है। और विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा प्रकाश जो कि सदियों पुराने हमारे ग्रंथ हैं उन्हीं तो से चला आ रहा है। और जबकि उसकी एक अच्छी स्टडी अब लोगों ने की है, हाँ। तब जाके वास्तु को ख्याति मिली है। अच्छा। लोग घर घर में वास्तु ने अपना जगह बना ली है। और अब अच्छे वास्तु कंसल्टेंट आपकी ज़िंदगी को 100% चेंज कर सकते बेहतर बना सकते हैं। हैं। बिल्कुल बना तो सकते जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि जिंदगी और घर दोनों को आप सुधार रहे हैं। तो ऐसे एक्चुअली एक बेसिक जो चीज़ें हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा आगे थोड़ा सा फर्दर जाएंगे, जो हैं। जी, जी। वास्तु को लेके जो इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में। वीरेंद्र जी, जैसे देखा गया है कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है वास्तु को लेके कि जो घर का जो मेन एंट्रेंस है वो किस दिशा में होना चाहिए, वो साउथ में होना है, ईस्ट में होना है या वेस्ट में होना है। उसके बारे में थोड़ा आज और हमारे व्यूअर्स को क्लियर कर दीजिए कि एग्जैक्टली क्या है। देखिए, एक तो सबसे पहले में वास्तुशास्त्र से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी एंट्रेंस नॉर्थ से भी अच्छी हो सकती है, ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ से भी। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस कुछ साउथ वेस्ट के एंट्रेंस के अंदर कुछ जगह ऐसी होती हैं जो थोड़ा-सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्योंकि ये एक पितरों की जगह आ जाती है साउथ वेस्ट में।
जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन वो भी ट्रीटेबल है, हम उसको बहुत ही अच्छे से 100% ट्रीट कर सकते हैं, कोई डरने की किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं। जैसे घर की जो ब्रह्म स्थान है, उसको लेके भी बोलते हैं कि वहाँ पे अगर टॉयलेट हो गया है या कुछ सेफ्टी टैंक आ गया, हाँ, तो ये देखिए सब क्या है? इसको भी थोड़ा-सा आप घर का बताएँ। जो ब्रह्म स्थान है, वो एक तरीके से हमारी नाभि है। हाँ, नाभि पे अगर हमने वेट रख दिया, तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वहाँ टॉयलेट है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहाँ हैवी अगर स्टेयर्स आ गई हैं, तो वो हमें परमानेंट जो है हम डिस्टर्ब रखेगी हमें। तो जैसे आप तो बहुत सारे घर में जाते होंगे, तो एंड रिसर्च भी आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जनरली बहुत सारे घरों में जितने भी घर हैं, ज़्यादातर आपको एक क्या चीज़ दिखाई देती है जो वास्तु कंप्लेंट नहीं है? अक्सर दिखाई देता है कि भई ये वास्तु देखिए, एक तो कंप्लेंट नहीं है। उनका एंट्रेंस प्रॉब्लम में लाता है, प्रॉपर नहीं होता है। एक उनकी सोने की दिशा, टॉयलेट और किचन। ये 2-3 चीज़ें बेसिक्स हैं, जिनको हमें ठीक कर लेना चाहिए और हमारा जीवन बिल्कुल 100% हमारी जो एनर्जीज़ है, वो पॉज़िटिव हो सकती हैं। ओके, जो फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स है, उसमें तो देखिए कुछ करा भी नहीं जा सकता क्योंकि बिल्डर बना के दे देता है। तो उसपे आप कोई रेमेडियल एक्शन सोचते हैं कि कैसे करते हैं यस, उसको? उसके अंदर अगर कोई हम सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल उस घर की एनर्जीज़ को चेक करते हैं। उस हुँ, घर के रहने वालों की एनर्जीज़ को चेक करते हैं। अगर उनकी एनर्जी उस घर से कंपैटिबल है, तब हम कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है कि हमारी अगर किचन सपोज़ साउथ ईस्ट की जगह पे नॉर्थ में आ जाती है, ईस्ट में आ जाती है या वेस्ट में है, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो जाती है। टॉयलेट्स इसके अंदर एक बड़ा मेजर पार्ट जो है वो प्ले करता है। टॉयलेट अगर नॉर्थ या ईस्ट की तरफ आता है, तो प्रॉब्लम में रहता है। अदरवाइज़ हम लोग उसको सभी टॉयलेट्स किसी भी तरीके से वो ट्रीट किए जा सकते हाँ, वीरेंद्र जी, एक मैंने रेमेडी बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट से सुना है कि आप लाल टेप लगा दो ऐसे करके, या वहाँ पे दरवाजा पे एक ब्लू टेप लगा दो, उससे सब ठीक हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस हैं। काइंड ऑफ नहीं, थिंग्स? देखिए जो टॉयलेट के अंदर जो एनर्जीज़ होती हैं, वो राहु देवता की होती है। हुँ, हुँ। राहु जो देवता है, वो किसी लाल, पीले, नीले, हरे टेप से नहीं डर सकते। हुँ, हुँ। हम लोग कपड़े भी पहनते हैं लाल, पीले, हरे, उससे तो कोई एनर्जी ठीक नहीं होती। हुँ, 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 हुँ। हमारे घर के अंदर कर्टन भी हैं, कारपेट्स भी हैं, हमारे कपड़े भी हैं। बिल्कुल। तो नॉर्थ के अंदर अगर आपने ब्लू टेप लगा दिया, तो वो उस जो उसकी एनर्जी है, उसको कैसे बैलेंस कर सकती है वो टेप? वो सिर्फ़ एक माइंड का गेम एक है। गेम ही कह सकते हैं यस, हम। यस है, हाँ। तो मैं लेकिन ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि ये लाल टेप, ब्लू टेप के जो होता है सजेशन, उससे आप मत जाइए। वीरेंद्र जी जो कह रहे हैं, जो स लॉजिक इसके पीछे दे रहे हैं, वो बहुत ही जायज़ है। वो बेसिकली एनर्जीज़ का है। आपका टॉयलेट अगर नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो वो ग्रीन, ब्लू, रेड टेप से एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर सकता। हुँ, हुँ। अगर वो बैलेंस करने की उसके अंदर इतनी ताकत होती, तो वो हम पूरे घर के अंदर लाल, पीले चीज़ रखने से सारे घर की हमारी एनर्जीज़ बैलेंस हो बिल्कुल। जाती। अब मैं इनकम और वो जो हेल्थ को लेके आऊँगा बाद में। जी। उससे पहले मेरा अपना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब मैं जनरली हाईवे पे जाता हूँ या पेरीफेरी टाउन के बाहर जब जाता हूँ, हमारे सिटी के बाहर जाते हैं, जब चंडीगढ़ जाते हैं या जयपुर जाते हैं या दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी जगह देखा है, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन है, जो आधा बनकर रह गया है। एंड जैसे होता है ना, वो भूत खा रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है बहुत सारे। देखिए ऑलमोस्ट लाइक करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसमें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बट वो अटका हुआ है वहीं पे। तो यहाँ पे क्या वास्तु का कोई रील लिंक है इसके साथ, क्या है? देखिए, ये आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो कि इसके ऊपर कभी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हुँ, हुँ। बिल्डर्स का करोड़ों रुपया उस उन प्रोजेक्ट्स में फँसा हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। जब कोई एक बिल्डर बॉम्बे से पूना हाईवे पे बिल्डिंग बनाता है, दिल्ली से जयपुर, देहरादून हाईवे पे बिल्डिंग बनानी शुरू करता है, हुँ, हुँ। तो हम लोग आर्किटेक्ट और ज्योतिष के चक्कर में पड़ जाते हैं कि भी हमने प्रोजेक्ट बनाना है, और वो लोग जाके वहाँ पूजा पाठ करते हैं और हम लोग बिल्डिंग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। सब एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट इस चीज़ को सबसे पहले चेक करेगा कि उस लैंड की एनर्जी क्या उस बिल्डर या उस कंपनी को कंपैटिबल है भी कि नहीं? ओके। उसकी एनर्जी अगर नॉर्थ में वो सूट ही नहीं कर रही उस बिल्डर को, ओह! हाँ। हमारे कंट्री के नॉर्थ की डायरेक्शन उस बिल्डर को सूट नहीं कर रही, हमने नॉर्थ में जाके बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। अच्छा। हमने साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में हम लोगों को ना बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है। बहुत माइन्यूट जो डिटेल्स 4 जानना होता है। 4 यूट्यूब चैनल और 2 किताबें पढ़ के जो कंसल्टेंट बन हुँ, जाते हुँ। हैं, इन चीज़ों से नहीं होता। ये वो लोग फँसा देते हैं। ये अच्छा। जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये इसी तरीके से होता है कि उन्होंने उसकी एनर्जीज़ को देखा ही नहीं।
उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, उसकी एनर्जी, स्ट्रक्चरल एनर्जीज, उस लैंड की एनर्जीज को हमने देखा ही नहीं कि कैसी है। अच्छा। हमने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। जब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उस जो बिल्डर का जो प्रोजेक्ट का एरिया है, उसके नॉर्थ में हमने स्टील रखना शुरू कर दिया। अच्छा, स्टील, सीमेंट, उसको कंक्रीट, हेवी कर दिया। नॉर्थ को हैवी कर दिया, और साउथ के अंदर हमने लिफ्ट के लिए आ, पिट बना दिया। अच्छा। वहां हमने सेप्टिक टैंक बना दिया। तो बिल्डिंग कंप्लीट कैसे होगी? ओह, अच्छा। दीज आर हम वेरी जो इंटरेस्टिंग थिंग्स। हाँ, ये हमें 5 एलिमेंट्स पे और इन सब चीजों पे ना बहुत ध्यान देना पड़ता है। अच्छा। इवन जो मलबा लाके डालते हैं, वो भी कहाँ से आया है, क्या है, ये इस भी पर मैं बाद क्योंकि में आता हूँ। जैसे हम लोग किस एक घर में गया हूँ, तो वहाँ 8-10 वास्तु वालों ने लाल पीली टेप लगा के दिखाया कि देखो जी, हमने बहुत कोशिश की है, इस घर की एनर्जी पॉजिटिव नहीं हो रही। अच्छा। हाँ। जब मैंने उनसे पूछा कि जब आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं अपने घर में, फैक्ट्री में, दुकान, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, तो क्या कभी ध्यान दिया है कि इसमें मलबा कहाँ से आया है? हम्म। वो बोले भी ये तो कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है, हमारा काम तो होता ही नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्टर से बात की गई तो उसने कहा भी एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग का मलबा मिल रहा था, मैंने वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बंद पड़ी थी, वो टूटा हुआ मलबा लाके यहाँ डाल दिया। ओह, उसकी जो बैड एनर्जीज थी, वो हमारे मलबे के साथ हमारे घर की फीलिंग में जा चुकी है। अच्छा। अब किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास वो ट्रीट तो कर रहा है कि इस घर की एनर्जीज नेगेटिव आ रही हैं, पर वो पॉजिटिव कैसे होंगी? हमारे पास यूनिक रेमेडीज हैं। हम लोग रेमेडीज बनाते हैं, और उस रेमेडीज से बहुत ही इजी वे में हम वो एनर्जीज को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट मतलब करते हैं। रेमेडीज मतलब कोई फिजिकल थिंग है या नहीं, ये हमारे पास इसेंशियल ऑयल्स की कार्टेजेस होती हैं। जिस एसेंशियल ऑयल? इसेंशियल ऑयल्स, या व्हाट इज दैट? ये इसेंशियल ऑयल्स हम लोग बनारस से बनवाते हैं। अच्छा। और वो ऑयल से ही हम लोग पूरी की पूरी बिल्डिंग की एनर्जीज को कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं। हम लोग 100% एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं। ओके। आपकी बिल्डिंग में कहीं पर भी कोई एंटिटी है, एनीथिंग, कुछ भी है, कैसी भी बैड एनर्जीज हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते तो क्या कोई एरोमा देना होता है, हैं। यस, कैसे, वो क्या? अरोमा की इसेंशियल ऑयल्स होते हैं। बेसिकली क्या उसको आप जला के रखना होता है, क्या? नहीं, हाउ डू वो डू? परमानेंट, हम लोग वो कार्टेजेस हम लोग ग्रिड, फ्लोर में और वॉल के अंदर ग्रिड करते हैं, और वो परमानेंट सालों साल तक आप उससे निश्चित अच्छा। रह सकते हैं। ओके। दैट इज इंटरेस्टिंग। तो आपका कहना है कि जो बिल्डर है, जब बाहर कहीं पे कुछ प्रोजेक्ट बना रहा है, तो बिसाइड्स एस्ट्रोलॉजर एंड आर्किटेक्ट, वास्तु कंसल्टेंट से बात करना बहुत जरूरी होता हाँ, बिना बात किए अगर आप बिल्डिंग बनानी शुरू करेंगे तो उसके रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कि हर हाईवे पे आपको बहुत बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको इसी तरीके है। से पढ़े हो, खड़े हुए आपने मिल देखा जाए। हुआ है, तो तभी मुझे लगा कि उसका रीजन यही है कि ब्रह्म स्थान में उन्होंने सेप्टिक टैंक का गड्ढा बना दिया, ओके। साउथ में आपने लिफ्ट के लिए पिट खोद दिया। मतलब जो चीज़ हैवी होनी चाहिए वो हैवी नहीं हो रही है, उसमें आप डाउन में जा रहे हैं, नॉर्थ को आप हैवी कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। एंड एनर्जी की जो बात आप कर रहे हैं, उसमें कॉस्मिक एनर्जी आपने बताया, बहुत सारे यस। एनर्जी का, तो इसका आप कैसे इसको जज करते हैं, नहीं, मतलब? एक घर के अंदर, एक लैंड में टैलेरिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एनर्जीज हैं। तो उन सब एनर्जीज को हम लोग स्टडी करते हैं। उस अच्छा। मैप पर हमारा पूरा स्टाफ, तो आपको जाना पड़ता है वहाँ फिर? यस, हम लोगों को जाना पड़ता है, और जाने के बाद हम उस लैंड की एनर्जीज को देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है आपका, उसकी सराउंडिंग्स में क्या है। कहीं गंदे नाला है, कहीं पे मतलब हिल्स है, मतलब पूरा हम लोग सर्वे करते हैं कि कहाँ से बैड एनर्जीज उस जगह को हिट कर रही है। सो बेसिकली नेगेटिव एनर्जी जो आता है, उसको आपको कन्वर्ट करना है कन्वर्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव में, जब एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी, आप ठीक हो जाएंगे, आपका घर ठीक हो जाएगा, तो आपका व्यापार गुड गुड। ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो जो जैसे कोई बाहर है, मतलब आप दिल्ली में हैं और वो चंडीगढ़ में है, और वो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट बना रहा है, तो आपको वहाँ जाके उसको ठीक कराना है, या यहाँ से भी आप? देखिए, रेमेडी तो हम लोग वहां जाके ही करते हैं, लेकिन हम उसकी एनर्जीज को यहीं पे अपने ऑफिस से ही चेक कर लेते हैं कि उसकी एनर्जीज कैसी हैं। तब हम लोग वहां जाकर टू दी पॉइंट वहां पर एनर्जीज को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। ओके। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल जो इनकम्प्लीट है उसके ऊपर। अब मैं आ जाऊंगा, जो बहुत सारे लोग हैं जैसे घर बनाते हैं, वहाँ जैसे ही जाते हैं उसके बाद तबीयत खराब होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो इधर उधर ट्रीटमेंट, देन दे कम टू वास्तु। तो उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा एलाबोरेट करिए कि ये क्या है, मतलब? देखिए, हम लोग जब घर में जाते हैं तो उस घर की एनर्जीज हमें सूट नहीं करती। उस घर में पहले कौन रहा है, या कोई नया घर भी बना है, उस घर की एनर्जीज, उसकी डायरेक्शंस, हम कहाँ पर रह रहे हैं, हमारा खाना कहाँ बन रहा है, हमारा टॉयलेट कहाँ है, हम कहाँ सो रहे हैं,
ये सब चीज़ें बहुत सारा मेजर रोल हम्म, प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। अच्छा। अगर हमारे सोने की डायरेक्शन, मान लीजिए घर का जो मेन अर्निंग मेंबर है उसको साउथ वेस्ट में सोना है, और वो सो रहा है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट में सो रहा है, तो उसको वो चीज, उसकी एनर्जी 100% उसको एनर्जी मिलेगी ही नहीं। जब अच्छा। उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, आप अपने घर के डिप्रेशन जोन में सो रहे हैं, आप डिस्पोजल जोन में सो रहे हैं, तो आपकी सारी एनर्जी, आपकी सारी लेबर वो डिस्पोज ऑफ में चली हो जाएगी। ओ। अगर आप इवन देन डिस्पोजल जोन में अपना पैसा रखते तो वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। हम्म। तो एक अच्छा कंसल्टेंट आपको बता सकता है कि आपको उस घर में कहाँ रहना है। आपको प्रॉब्लम भी वही आ रही है, अब आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं और वो एनर्जीज आपको सूट ही नहीं कर रही, तो आप प्रॉब्लम में आ ऐसे जाएगा, आप आपके लिए डिप्रेशन प्रॉब्लम। में चले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो आपको एक बार कंसल्ट जरूर कराना चाहिए। सिमिलरली, जैसे किसी ने ऑफिस खोला और ऑफिस में उसका मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू गेट मोर इनकम एंड मोर इनकम, तो उसके लिए आपके कोई अगर टिप है तो। देखिए, अगर आपके घर में, बहुत छोटा सा एक टिप है, आपके घर के अंदर एक नॉर्थ वेस्ट जगह होती है, अराउंड 315 डिग्रीज, 320 डिग्रीज पे। उस नॉर्थ वेस्ट में आप एक हंसते हुए कुबेर देवता जी की फोटो ले लें, उसका एक प्रिंट आउट ले लें। हम्म ब्लू लोटस कमल का एक फोटो ले लें, हम्म और मिट्टी का एक गुल्लक ले लें, और उसको बिल्कुल जैसे मंदिर हम साफ करते हैं, साफ करके हम वहाँ पे रखेंगे, और एक प्रे करेंगे कि भी हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो। और वो गुल्लक में हम कुबेर देवता जी की फोटो, लोटस की फोटो और कुछ सिक्के वहाँ डालेंगे, और ये प्रे करेंगे कि भी ये हमारा घर के अंदर धन धान्य, जैसा कुबेर देवता धन लुटा रहे हैं ऐसे हमारे पूरे घर में धन आए। और डेली आप उसके अंदर 1 2 4 सिक्के डेली डालें, निकालने नहीं है। आप डाल के देखेंगे तो आपको वीक 10 डेज में लगेगा कि आपके घर के अंदर धन कुछ आना शुरू हो हो जाए, रहा है। 100%। लास्ट में मैं यही जानना चाहूँगा कि कुछ रेमेडीज है जो हमारे ऑडियंस के लिए आप दीजिए, जिससे हमारे ऑडियंस वास्तु को लेके बेनिफिट कर पाए। देखिए, आजकल जो प्रॉब्लम्स चल रही है हस्बैंड वाइफ के अंदर, घमासान लड़ाई चल रही बिल्कुल है, बिल्कुल। बच्चों की स्टडी डिवोर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, होता डाइवोर्स हो रहे हैं, सेकेंडरी हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं हमारे घर के अंदर। और हमारे घर के अंदर टॉयलेट अगर हम कहीं पर भी है, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ वेस्ट कहीं भी है, उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसकी एनर्जीज को पॉजिटिव किया जा सकता है। बहुत जनरल रेमेडीज हैं, छोटी छोटी रेमेडीज से भी आप उनको आप कवर कर सकते हैं। दूसरा, अगर घर के अंदर से बीमारी जा ही नहीं रही, है। तो हमारे घर के अंदर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक जगह होती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ओके। वो अराउंड 15 डिग्री के आसपास में होता है। नॉर्थ से अगर आप घर के सेंटर में खड़े होंगे, तो वहाँ आप भगवान धन्वंतरी जी की फोटो लगा सकते हैं, ओके। और उनसे आप अपनी बीमारी की प्रे करेंगे कि वे आप हमें ठीक करें। वो बीमारी के ही देवता हैं। अच्छा। भगवान धन्वंतरी जी का फोटो आप डाउनलोड करके हम्म। उसको वहाँ पेस्ट करें, और उनके आगे आप प्रे करेंगे तो 100% आप ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत एजुकेटिव रहा एंड इंफॉर्मेटिव रहा, और आगे भी हम आपके साथ फिर एक नया एपिसोड में फिर आपके साथ वास्तु को लेके फिर बात करेंगे, उसमें जो रिसर्च को लेके, कॉस्मिक एनर्जी देखिए, को हम लेके। लोग ये रिसर्च कर रहे हैं कि जब हम घर में रहते हैं, या ऑफिस का तो वास्तु हमने करवाया हुआ है, आप बिजनेस टूर के लिए वीक 10 डेज के लिए बाहर जाते हैं, हाँ। तब आपके साथ कौन सा वास्तु या रेमेडी काम करती है। तो अगले एपिसोड में हम वीरेंद्र जी के साथ बात करेंगे इस टॉपिक पे, और तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।